इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इसेंशियल और स्टार्टिंग टॉपिक आज का हमारा है चार्ज। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है इसे। और चार्जेस को अगर समझना है तो थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर लेते हैं स्टार्टिंग। कि अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ध्यान में होगा आपको, हर एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन 3 में से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को चार्जेस कहा जाता है। तो इसलिए चार्ज की फंडामेंटल डेफिनेशन मैंने यहां दी है कि चार्जेस आर नथिंग बट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन्स भी, न्यूट्रॉन बस चार्ज नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्जेस क्यों हैं? चार्ज मतलब होता क्या है? तो चार्जेस को अगर हम डिफाइन करें तो चार्ज मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण दो सब्सटेंसेस या दो बॉडीज या दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करें, और अगर वो कांटेक्ट में लाते हैं एक दूसरे को तो शॉक दे। अगर ऐसी चीजें हमें कहीं देखने मिलती हैं तो हम नाम दे सकते हैं कि ये केवल और केवल चार्जेस के कारण हो रही है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज हर एक लिविंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस या बॉडी की, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट, रिपेल या शॉक दे सकते हैं। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दो ऐसे पार्टिकल हैं जो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। ये सेपरेट रखे जाएं तो ये कभी भी न्यूट्रल नहीं कहलाते, पर हाँ ये एक चैम्बर में एक साथ रखे जाएं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तभी ये लोग इस सिस्टम को न्यूट्रल करते हैं। और न्यूट्रॉन इंडिविजुअल ही न्यूट्रल होता है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं जो इंडिविजुअल न्यूट्रल नहीं है बट एक दूसरे की हेल्प करते हैं न्यूट्रल होने में, ये कहलाते हैं चार्जेस। और अगर ये सिंगल होंगे, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, तब ये किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या इन्हें टच करने पर ये आपको शॉक देंगे, इसलिए ये कहलाते हैं चार्जेस। तो ऐसे पार्टिकल जो इंडिविजुअल रखे जाने पर आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करें, उन्हें आप बोलते हैं चार्ज। तो ये होते हैं चार्ज टाइप्स। अगर हम बात करें चार्जेस के तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं जो अभी की डिस्कशन में हम जान चुके हैं। पहला नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की मीनिंग हमेशा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की मीनिंग हमेशा एक सिंगल प्रोटॉन नहीं होती। नेगेटिव चार्ज मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन और बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज मीन्स सिंगल प्रोटॉन और bunch of protons. अब आउट ऑफ दीज 2 चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, स्टैंडर्ड चार्ज, यहां पर देखिएगा स्टैंडर्ड चार्ज हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। स्टैंडर्ड चार्ज हमेशा कंसिडर किया जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, स्पेशली ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 कूलम। कूलम चार्जेस को मेजर करने की ऐसा यूनिट है, तो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक स्टैंडर्ड चार्ज लिया जाता है। और स्टैंडर्ड चार्ज की मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड चार्ज मतलब ऐसे चार्जेस जो हमारी हेल्प करेंगे हर एक डेफिनेशन, हर एक फिनोमिना, हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक थ्योरी को बिल्ड करने में। आप में से अगर किसी ने कुछ डेफिनेशंस ध्यान में रखी हैं तो आपको मैं बता दूं, जब आप डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप बोलते हैं वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। यहां पर भी आपने देखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया।
यूनिट पॉजिटिव मींस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल। सिमिलर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देखेंगे तो ये वो इमेजिनरी पाथ होता है जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का फ्रीली मूव कर सके। तो स्टैंडर्ड चार्ज वो चार्ज होता है जिसके थ्रू हम हर एक डेफिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी को बिल्ड करते हैं। और स्टैंडर्ड चार्ज हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज को, स्पेशली जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो। क्वेश्चन ये है सर पॉजिटिव चार्ज को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है पॉजिटिव चार्ज स्टैंडर्ड इसलिए लिया जाता है बिकॉज इसे लिखते समय फ्रंट में पॉजिटिव साइन मेंशन करना जरूरी नहीं है। नेगेटिव चार्ज के सामने हमेशा माइनस साइन आएगा, माइनस क्यू, पर पॉजिटिव चार्ज आप सिंपल क्यू लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। इससे होता क्या है, नेगेटिव साइन फिजिक्स में बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर फ्रंट में नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो डायरेक्शन से रिलेटेड और अपोजिट नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने आप में रखता है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के सामने कोई साइन नहीं लगता और इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर होती है। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज स्टैंडर्ड है, स्पेशली जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी की प्रॉपर्टी। एडिटिविटी मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, इसमें कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता है, तो जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का Q नेट, ये अल्जेब्रिक सम होता है सारे चार्जेस का, प्लस Q1, अल्जेब्रिक सम मतलब उनके साइन के साथ, प्लस माइनस Q2 प्लस Q3। तो ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, किसी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा उसके अंदर टोटल जो चार्जेस है उन सब का अल्जेब्रिक सम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें क्वांटाइज्ड स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्वांटाइज्ड स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना और हर यूनिट आइडेंटिकल हो। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं ताश के पत्तों का महल एक क्वांटाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ताश के पत्तों का जब आप महल बनाते हैं तो इसमें हर एक पत्ता आइडेंटिकल है दूसरे पत्ते के जैसे, और आप उस महल को गिराएंगे तो वापस आपको सारे पत्ते मिल जाएंगे और आप उन पत्तों से फिर वापस वही महल बना सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप डिस्ट्रॉय करें तो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाए और उन स्मॉल यूनिट्स को दोबारा रीयूज करते हुए आप फिर से स्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्वांटाइज स्ट्रक्चर। तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई भी चार्ज कैपिटल Q ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n टाइम्स होता है प्लस या माइनस E के, प्लस E फॉर चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, माइनस E फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं ऊपर में मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम माना गया है मैग्नीट्यूड में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चार्ज स्ट्रक्चर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन के चार्जेस का। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि Q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ये चार्ज वैलिड चार्ज है कि नहीं, तो आंसर ये आता है कि N इक्वल टू Q बाई E होना चाहिए क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से, और ये N होना चाहिए इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब N की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए इंटीजर। इंटीजर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। तो आप वैल्यू रख के देखें, Q गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और E गिवन है 1.6, E नोन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप सॉल्व करेंगे 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट होगा
और 19 ऊपर जाएगा माइनस में, तो -19 हो जाएगा प्लस, +19 -10 होगा 10 की पावर +9, और 10 की पावर +9 एक वैलिड नंबर है, इंटीजर नंबर है, इसलिए ये चार्ज एक वैलिड चार्ज होगा। तो एक क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी कि कोई भी चार्ज वैलिड होगा या नहीं, ये पता चलेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी। चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। जो आपने कंजर्वेशन का प्रिंसिपल पढ़ा है एनर्जी के लिए, सेम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहां पर भी आता है। किसी भी सिस्टम के लिए नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। नेट चार्ज कंजर्व होता है मतलब चार्जेस को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। चार्जेस केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इनको हमने आपस में रगड़ने से एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी से बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी में आ गया। अब इनिशियली बॉडी ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 प्रोटॉन्स थे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। एक्चुअली हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एटम से ही मिलकर बना है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इक्वल हैं। तो सपोज बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन 4 थे, प्रोटॉन भी 4 थे, हमने रबिंग की, एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चले गया। अब बॉडी ए के पास बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज इसका जो आएगा वो आएगा -3 + 4, ये होगा +1। तो नेट चार्ज आएगा बॉडी ए का +1, और वहीं पर बॉडी बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो बॉडी बी का करंट चार्ज जो होगा वो हो जाएगा -1। तो आपने देखा कि दोनों बॉडी ने चार्ज एक्वायर किया, पर किसी ने चार्ज लूज नहीं किया और किसी ने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, सॉरी किसी ने चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया, किसी ने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया। ए ने लूज किया और बी ने गेन किया। जिसने गेन किया उसके पास वो चार्ज आ गया, और जिसने लूज किया उसके पास अपोजिट चार्ज के एक्सेस होने के कारण वो अपोजिट चार्ज से मैग्नीट्यूड का होल्ड करने लग गया। बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका चार्ज हो गया -1। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक प्रोटॉन ज्यादा था, तो इसलिए वो हो गया +1। तो ये फंडा है कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी का। किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इनिशियली ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बी के और ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, बी के पास कुछ भी नहीं था। फाइनली ए के पास 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सम करेंगे तो प्रीवियसली भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन थे ए एंड बी सिस्टम में, करेंटली भी 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन ही हैं ए एंड बी के कंबाइंड सिस्टम में। तो ये चार्जेस, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड चार्ज हम किसे कंसिडर करेंगे। थैंक यू।